मेरी एक बहन है सादिया। उसकी शादी कराची में हुई थी। मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, पर मेरा फिगर और कद काठ किसी 18 साल की लड़की जितना था। कुदरत ने हुस्न और दिल खोल कर दिया था। मुझे अबू जटनी के नाम से पुकारते थे। मेरे हमसाये में अबू के दोस्त रियाज रहते थे, जिनके पास मैं ट्यूशन पढ़ती थी। वो अकेले रहते थे। उनकी बीवी फौत हो चुकी थी। वो एक गवर्नमेंट टीचर थे। वो एक जून की सख्त दोपहर थी। वैसे मैं शाम को जाती थी पढ़ने, पर पेपर्स हो रहे थे और मुझे तैयारी करनी थी, तो मैं स्कूल से आकर खाना खाकर चल पड़ी ट्यूशन पढ़ने। रियाज साहब के घर की बेल बजाई। काफी देर तक कोई नहीं निकला। मैं वापस जाने के लिए मुड़ रही थी तो दरवाजे खुलने की आवाज आई। सर रियाज ने दरवाजा खोला। सर की आंखें सुर्ख हो रही थीं। सर ने कपड़े भी सोने वाले पहने थे। उन्होंने बुनियान और धोती पहनी हुई थी। मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने सर को नींद से उठा दिया। मैंने कहा, सर आप आराम करें, मैं शाम को आ जाऊंगी। सर नहीं, कोई बात नहीं, आज मैं अंदर आ गई। सर मुंह हाथ धोते वॉशरूम में चले गए। मैं अंदर आकर बैठ गई और किताबें खोल ली। थोड़ी देर बाद सर भी आकर बैठ गए। सर की उम्र तकरीबन 45 साल के लगभग थी। सर का रंग काला था और सर का रोब ऐसा था, मोहल्ले के छोटे बड़े सब सर से डरते थे। सर जब डांटते थे, मैं खुद डर जाती थी। हालांकि आज तक सर ने मारा नहीं था। मैंने सर उठाकर देखा तो सर ऊँग रहे थे। मैंने दिल में सोचा, सर मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सर को जगा सकूं। मैं फिर से किताबों में मगन हो गई। एक सवाल समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा सर से पूछती हूँ। मैंने किताब से सर उठाया। मेरे उसान खता हो गए। सर नींद में थे और बेख्याली में उनकी धोती साइड पर हो गई थी और धोती से एक मोटा ताजा काला बाहर निकला हुआ था। मेरी सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मैंने जल्दी से नजरें दोबारा किताब पर जमा ली। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी मर्द का देखा था। मेरे दिमाग में वही मंजर चल रहा था। मैंने दोबारा नजरें उठाकर देखा कि शायद सर ने धोती सही कर ली हो, पर वहां वैसे ही उनका नजर आ रहा था। मैंने फिर नजर झुका ली। पता नहीं कैसी कशमकश चल रही थी मेरे अंदर। मैं चाहकर भी किताब में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। मैं ऐसे देख रही थी कि अचानक सर की आंख खुल गई और मुझे देखते हुए देख लिया। मैंने जल्दी से सर झुका लिया। सर ने जल्दी से अपने धोती को ठीक किया। मारी शर्मिंदगी के मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। सर पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं कैसी लड़की हूँ। सर अब मुझे गौर से देख रहे थे। सर ने कहा, कौन सा सवाल है जो समझ नहीं आ रहा। मैं उठकर सर के पास आकर बैठ गई और सर मुझे सवाल समझाने लगे, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में मर शर्मिंदगी के और कुछ नहीं था। सर ने सवाल समझाकर कहा, जाओ जाकर सवाल करके दिखाओ। मैंने सर झुकाकर कॉपी पकड़नी चाहिए जो उन्होंने गोद में रखी हुई थी। सर ने जानबूझकर कॉपी साइड पर कर ली, जिसकी वजह से मेरा हाथ उनके उससे जा टकराया। मैं घबराकर हाथ पीछे करने लगी तो सर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। घबराहट के मारे ऐसा लग रहा था गोया जिससे मैं जान ही ना हो। सर ने मुझे पकड़कर अपने साथ लगा लिया और मेरे होंठों पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने ये काफी बार फिल्मों में देखा था, पर कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे ऐसा करेगा। सर के मुंह से सिगरेट और एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। मैं मुकम्मल उसके रहम करम पर थी। मैं गुमसुम सर के उस पर हाथ रखकर खामोश बैठी थी कि कब मुझे सर छोड़े। मेरी सांस फूल चुकी थी। सर थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने जोर लगाकर सर से अपना आप छुड़ाया तो सर ने मुझे छोड़ दिया। सर ने अपना बाहर निकाल लिया था और मेरी गर्दन को पकड़कर मुझे उसकी तरफ धकेलना शुरू किया। मैं नहीं समझी सर क्या करना चाह रहे थे। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर सर ने कहा, फौजिया इसको मुंह में लो। मैं डर गई कि एक गंदी चीज इसको सर मुंह में लेने का कह रहे हैं। मुझे कुछ और न सूझा। मैं पानी पीने के बहाने उठ खड़ी हुई। सर की फ्रिज उनके बेडरूम में रखी थी। मैं डर गई। दिल में तहैया कर लिया कि पानी पीते ही घर चली जाऊंगी। मैंने फ्रिज से पानी निकाला और बोतल को मुंह लगा लिया।
अभी पानी पी रही थी कि सर ने मुझे पीछे से आकर पकड़ लिया। मेरे हाथ से बोतल छूटकर नीचे गिर गई। मैं खुद को छुड़ाना चाह रही थी पर कामयाब नहीं हो पा रही थी। अभी कशमकश जारी थी। सर ने मुझे साथ पड़े बेड पर पटक दिया। मैं मुंह के बल बेड पर जा गिरी। मैं देख नहीं पा रही थी सर क्या करने वाले हैं। मैं पेट के बल बेड पर लेटी थी। सर ने गर्दन से पकड़ रखा था और मेरा मुंह बेड की तरफ था। टांगों पर सर बैठे थे। मैं बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। सर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं सर के नीचे ज़िबा की हुई मुर्गी की तरह फड़फड़ा रही थी। सर को मेरी हालत पर कोई रहम नहीं आ रहा था। काम करने के बाद सर ने पानी पिलाकर मुझे बुलाया। मैंने सर के आगे हाथ जोड़ दिए कि सर मुझे जाने दें। सर ने देखा मैं कुछ संभल गई हूँ, फिर से काम करने लगे। मैं खुद को दोबारा जहनी तौर पर तैयार कर लिया था। जैसे ही सर फ्री हुए उठकर बैठ गए। मैं बेसुध लेटी थी। मेरे जिस्म में जान नहीं थी कि मैं उठ सकूं। जैसे तैसे करके उठकर मैंने बेइख्तियार नीचे की तरफ निगाह मारी कि कहीं दोबारा खून तो नहीं निकल आया। मैंने रोते हुए कपड़े पहनना शुरू कर दिए। हालांकि मेरे जिस्म में जान तक नहीं थी पर जैसे तैसे करके पहन लिए। मुझे डर था कहीं ये खेल दोबारा शुरू न हो जाए। सर बेसुध होकर सो गया। मेरी इज्जत को तार तार करके कैसे मजे से सो गया था और मैं गिरते पड़ते जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच गई। मेरी चाल और बिखरे बाल मेरे ऊपर गुजरे हाल का बता रहे थे। मुझे कुछ बताना ही नहीं पड़ा। मेरी हालत देखकर अम्मी के हाथ से बर्तन गिर गए। उनकी जहांजीदा आंखों ने मुझ पर घड़ी क्यामत को भांप लिया था। अम्मी ने जल्दी से मुझे पकड़कर कमरे में ले गई। अम्मी ने मुझे बेड पर लिटा दिया। मेरी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। अम्मी ने पूछा कौन था वो बदबख्त। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला सर रियाज और मैं दोबारा रोने लग पड़ी। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।